नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बाद, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपका अपना अरशद नईम ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम कबूल फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक तवील गैर हाज़िरी के बाद आज फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और वजह ये रही कि इस तमाम अरसे में एक तो हमें हुक्म ये हुआ था कि हम इत्मीनान से सो जाएं, तो हम सो रहे थे तावक्ते के हमें अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने नींद से, ख्वाब गफलत से बेदार किया। इस तवील गैर हाज़िरी का एक सबब ये भी रहा कि कुछ इंतहाई अहम मामलात कराची और मुहाजिर सियासत के हवाले से हम तय कर रहे हैं, जिसमें हमारे अहबाब की जानिब से ताउन और रहनुमाई हमारे साथ शामिल है और इंशाअल्लाह जल्द ही ये बिल्ली भी थैले से बाहर आ जाएगी। इस तवील गैर हाज़िरी के दौरान मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हुए कि जब दिल चाहा कि आप लोगों से गुफ्तगू कर ली जाए, लेकिन बावजूद हम ऐसा नहीं कर सके, जिसके लिए हमारी इंतहाई माज़रत कबूल फरमाइए। नीज़ बहुत सारे हजरात ने हमसे हमारा यूट्यूब चैनल जानने की ख्वाहिश जाहिर की है, तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हजरात, आप हमारा यूट्यूब चैनल अरशद नईम ख़ान के नाम से देख सकते हैं। आप बिल्कुल वहाँ जाइए, वहाँ सब्सक्रिप्शन लीजिए और अगर आपको हमारी गुफ्तगू, हमारे मौज़ूआत अपनी दिलचस्पी के लगें और पसंद आएँ, तो आप यकीनन उसे लाइक भी कीजिए और आगे भी बढ़ाइए और अपने हल्का अहबाब में भी सब्सक्रिप्शन के लिए दरख्वास्त कीजिए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आज 15 जनवरी 2021 है और आज की जो सबसे ताज़ा तरीन खबर है, जिसे अब तक पाकिस्तानी मीडिया को नहीं रिलीज़ किया गया और हुकूमत इस मामले को छुपा रही है, पोशीदा रखना चाहती है, एक राज रखना चाहती है और उन साहब को मनाने की कोशिश हो रही है जिनके हवाले से ये खबर मंजर आम पर आई है। और वो खबर ये है कि आप लोगों ने देखा होगा 2 रोज़ पीछतर शेख रशीद उर्फ शीदा टिल्ली, जिनके बारे में यही इमरान खान फरमाया करते थे कि मैं उसे अपना चौकीदार भी ना रखूं, और अब उसे अपना वजीर दाखिला लगाया हुआ है, और साइंस और टेक्नोलॉजी का वजीर भान चौधरी, और फिर जो हमारा दिफा इंतहाई मजबूत हाथों में है, वो सीख सलाई वजीर दिफा परवेज़ खटक, वजीर तालीम जो खुद ज़ेर तालीम हैं शफकत महमूद, और एक और कोई वज़ीर था, उसने बैठकर 5 वफाकी वज़रा ने बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बज़ाहिर तो मुखातिब मुल्ला फजलू को किया गया था, लेकिन वो बिलवास्ता पैगाम जो है, वो या धमकी कहिए, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को दी जा रही थी। इस मामले में वज़ीर आज़म की ये वाज़ेह हिदायत हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़
बयानात का सिलसिला जारी किया जाए, ताकि 16 फरवरी की जो डेडलाइन है, जो इख्तितामी मुद्दत है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के फ्रांसीसी सफ़ीर को निकाले जाने के मुताल्लिक, उस 1 महीने के दौरान या 3 हफ्तों के दौरान उस फ़ज़ा को बनाया जाए, ताकि तहरीक अगर फैज़ाबाद धरना देती है या इस्लामाबाद बंद करती है तो फिर उनके लीडरान को गिरफ्तार करना और उन पर तशद्दुद और जबर और दीगर इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करना जो है वो इनके लिए, इमरान खान नाजायज़ी और कंपनी के लिए आसान साबित हो। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वज़ीर आज़म के खुसूसी मुशीर हैं, या थे कहिए उन्हें आज से, नदीम अफजल चंद साहब, उनको भी बैठने का हुक्म सादिर हुआ था, जिस पर उन्होंने मुआज़रत कर ली कि मैं वज़ीर आज़म इमरान खान के नामूस रिसालत के ख़िलाफ़ बयानिए को तस्लीम नहीं करता, लिहाजा मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठूंगा। जब ये गुफ्तगू और ये बात इमरान खान तक पहुंची तो आज उन्होंने वफाकी काबीना का एक इजलास तलब किया, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर कोई मेरे बयानिए से मुत्तफ़िक नहीं है तो वो घर चला जाए। और आफरीन है, हमारा खराज अकीदत, हमारा सलाम है नदीम अफजल चंद साहब को कि जिन्होंने नामूस रिसालत की पहरेदारी की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की चौकीदारी की, और उन्होंने उसी वक्त अपना इस्तीफ़ा तहरीर करके वज़ीर आज़म इमरान खान के मुंह पर दे मारा। इसके अलावा 3 और वफाकी वज़रा, मुराद सईद, अली मोहम्मद खान और एक और पश्तून वज़ीर, नाम हम भूल रहे हैं उनका, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने से मुआज़रत कर ली। ताहम वो बयानात देने पर तैयार हैं और इमरान खान नाजायज़ी की, इस्लाम के बुनियादी कायद के ख़िलाफ़ इस मुहिम का हिस्सा बनने पर तैयार हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया था और हम बार बार ये दोहराते रहे हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इससे हटकर कोई भी बात होनी नहीं चाहिए थी। ये 73 का फासिक व फाजिर आईन पाकिस्तान, इसको जहन्नुम रसीद होना चाहिए था, और नाराए पाकिस्तान कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की रोशनी में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को पाकिस्तान का आइन होना था, जो इन सेहूनी और यहूदी गमाश्तों ने अपनी अपनी हुकूमतों में नहीं राइज किया। अब इस मामले में बात इस सतह तक जा पहुंची है कि इंसदाद दहशतगर्दी के जज, इस्लामाबाद के जज जनाब मुंसिफ राजा जवाद अब्बास हसन ने नासिर सुल्तानी और उसके 2 साथियों को 2 मरतबा सरेआम फांसी की सज़ा और उनके एक सहूलतकार को 10 साल कैद की सज़ा दी है। जनाब राजा जवाद अब्बास हसन साहब ने अपने सैयदजादे होने का हक अदा किया है। उन्होंने अपने नाना की नामूस की हिफाजत की है, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहरेदारी की है, चौकीदारी की है, और उसके लिए हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। बावजूद इसके कि ये उनका एक आईनी फ़र्ज था, लेकिन ये पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में पहली बार ऐसा फैसला आया है
जिसमें बाकायदा नामूस रिसालत के गुस्ताखान को अवामी सतह पर सरेआम सजाए मौत देने के अहकामात सादिर किए गए हैं। इस सिलसिले में सबसे ज्यादा काम अगर कहा जाए तो गुजरांवाला पाकिस्तान से हमारे उस्ताद, हमारे मुरब्बी, हमारे मोहसिन अल्लामा मुफ्ती मुबश्शिर रज़ा कादरी दामद बरकातहुम का काम रद्द कादियानियत के सिलसिले में सरे फहरिस्त है। नासिर सुल्तानी और उसके गिरोह को भी मुबश्शिर रज़ा कादरी साहब दामद बरकातहुम ने ही मंजर आम पर लाए थे और दीगर तमाम गुस्ताखान, तमाम मलाहिम, तमाम कज़्ज़ाब दुनिया भर में, चाहे वो जर्मनी में हो, कनाडा में हो, पाकिस्तान में हो, बशमूल अहमदिया जमात के कादियानियों के सरबराह मिर्ज़ा मसरूर समेत सारे इनके बड़े बड़े रब्बियों से जो मनाजरे किए हैं और उसमें इस्लाम का और नामूस रिसालत का परचम सरबुलंद रखा है, उसके लिए अल्लामा मुफ्ती मुबश्शिर रज़ा कादरी दामद बरकातहुम को भी हमारी जानिब से ज़बरदस्त खिराज तहसीन। दोस्तों, अपने अपने ज़मीर की बात है। कराची के एक जज का फैसला आया कि साहब उन्होंने उज़ैर बल्लोच को 2 मुकदमात में बाइज्जत बरी कर दिया। ये वही उज़ैर बल्लोच है जिसने बाकायदा बसों से मुसाफिरों को उतार कर कत्ल किया, मुहाजिरों को। ये वही उज़ैर बल्लोच है जिसने अपने मुखालिफ लाडला ग्रुप के सरबराह लाडला को कत्ल करके उसका सर तन से जुदा किया और फिर बाकायदा यूट्यूब पर वो वीडियो मौजूद है जिसमें उसने अपने साथियों को, अपने कारकुनों को हुक्म दिया कि वो उसकी जिल्द को, उसके गोश्त को उसकी खोपड़ी और चेहरे से अलहदा करके मस्क करें। इसे अरबी में मसला करना कहलाया जाता है कि लाश को मस्क किया जाए। तो उस उज़ैर बल्लोच को कराची के एक वलदुल हराम जज ने, जिसे हरामी होने की सनद सरकारी तौर पर दी जानी चाहिए, बाइज्जत बरी कर दिया। यह अपने अपने ज़मीर की बात है। एक तरफ इंतहाई मोहतरम जस्टिस राजा जवाद अब्बास हसन साहब हैं और एक तरफ वो नामालूम जज जिसे अपने बाप का भी नहीं पता होगा, जिसने उज़ैर बल्लोच को राहत दी, वो मौजूद है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये ऐसा एक टर्निंग पॉइंट है जब पूरी दुनिया में बैनुल अक़वामी सियासत में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है और यहूदी इस कोरोना की आड़ में तमाम हुकूमतों को यरगमाल बनाए हुए हैं जो इमरान खान की तरह मकरूज़ हैं उन यहूदी तिजारती और मुआशी इदारों के। उनसे जो काम ले रहे हैं उसी के बरखिलाफ दूसरी जानिब पाकिस्तान में और उम्मत इस्लामिया में एक बेदारी की लहर चल पड़ी है और इस बेदारी को, इस उम्मत मुस्लिमा की फिक्र को और सोच को एक राय और रास्ता और रहनुमाई करने वाली शख्सियत हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन, अमीरुल आशिकीन, शहीद नामूस रिसालत हज़रत अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह रिज़वी साहब हैं, जिन्होंने अपने खिताबात के ज़रिए उम्मत में बेदारी की लहर पैदा की, नामूस रिसालत की पहरेदारी और चौकीदारी की,
गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह के लिए आवाज़ हक बुलंद की और पूरी दुनिया ने देखा। पूरी दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा अमीरुल मुजाहिदीन, अमीरुल आशिकीन, शहीद इश्क रिसालत हज़रत खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा था, जिसमें गैर सरकारी इतलात के मुताबिक लगभग 2 करोड़ अफराद ने, 2 करोड़ मर्दों ने शिरकत की। अब आप देख सकते हैं कि इमरान खान की हुकूमत 1 करोड़ 40 लाख वोटों पर आई, नूर लोहार को 1 करोड़ 10 लाख वोट मिले, पीपी को 70-80 लाख वोट मिले। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये 2 करोड़ मर्द हजरात, इनकी कमोबीश 1 करोड़ अफराद आप ऐसे लगा लें जिनकी बेगमात होंगी, उनमें 50 लाख वो भी लगा लें जिनके 2-2, 3-3 बच्चे बालिग होंगे, जिनके वोट रजिस्टर्ड होंगे। इस तरह कुछ नहीं तो एक महदूद अंदाजे के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान और वोटर्स की तादाद पाकिस्तान में हमारे हिसाब से किसी भी तरह 2.5 से 3 करोड़ से कम नहीं है। और अगर ये सारा वोट जाकर पोलिंग स्टेशन पर कास्ट किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है अपना अपना हक के राय दही, तो फिर वो गैबी फरिश्ते हों, वो रावलपिंडी का GHQ हो, वो ISI के नुमाइंदे हों, कोई इलेक्शन चुराने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। कोई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को आइंदा इंतखाबात में इक़्तिदार में आने से नहीं रोक सकता। और अगर ऐसा किया गया तो 2018 की तरह ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 2018 में बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ये कड़वी गोली निगल ली थी, लेकिन 2023 के इंतखाबात में अगर गड़बड़ की गई, अव्वल तो मार्जिन इतना बड़ा होगा, फर्क इतना बड़ा होगा कि ये जो खलाई मखलूक जिन्हें कहा जाता है, जो रावलपिंडी GHQ के और ISI के और रेंजर्स और पुलिस के नुमाइंदे होते हैं जो नताइज को तब्दील करते हैं, वो चाहने के बावजूद नताइज को नहीं बदल सकेंगे। और इंशाअल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तख्त पर आते ही कुरान पाकिस्तान का आइन हो जाएगा और फिर लोग वो हुकूमत देखेंगे जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलाई, और वाक़अतन जो मदीना की रियासत थी उसका मंजर पाकिस्तानियों को देखने को नसीब होगा इंशाअल्लाह ताला। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, गुफ्तगू तवील हो गई, लेकिन बस हम इसी हवाले से आज की गुफ्तगू को ख़त्म करेंगे कि आप लोग छोड़ दीजिए अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, चूंकि जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की वही कामयाब और सुरखरू हुआ, बाकी सब जलीलो ख्वार हुए। क्या हुआ? नवाज शरीफ आप देख रहे हैं, लंदन में वो सड़कों पर निकल नहीं सकता, उसकी औलाद घर से बाहर नहीं निकल सकती। आसिफ जरदारी आप देख रहे हैं, क्या इज्जत है, 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है। सदर पाकिस्तान भी रहा है वो बेगैरत, फिर भी कोई उसे टके का शेर नहीं पूछता। और इधर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हजरत हाफिज साद रिजवी साहब हैं कि जिन पर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की औलाद ने, शहजादे ने आकर और बाकायदा उन्होंने जो है वो मुल्क शाम की तरफ से बेअत की है। हमारी जानिब से हाफिज साद रिजवी साहब को बेइंतहा मुबारकबाद, और हमें यकीन है कि उनकी नौजवान और वलवला अंगेज क़यादत में नामूस रिसालत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन पाकिस्तान के इक़्तिदार के तख्त पर आकर रहेगा, और बिल्कुल आइंदा इंतखाबात में 2023 में ही आकर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इस सिलसिले में हमारा अपना हर तरह का ताउन, दामे दरमे सुखने सब हाजिर खिदमत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान के मुबारक
के मुताबिक अगर किसी ने अपनी जानो माल, अपनी आल औलाद, अपने वालिदैन, इन सब से बढ़कर मोहब्बत ना की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो वो नाकाम हुआ। और जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की, आपकी खातिमुन नबिय्यीन होने की और नामूस रिसालत की हिफाजत, पहरेदारी और चौकीदारी की, इंशाअल्लाह उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से कौसर का जाम अता होगा। तो आप लोग सारी दुनियादारी छोड़िए और भूल जाइए कि आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, आपका ताल्लुकात मुल्ला फजलू से है या किसी और मुहाजिर पार्टी से है। आपका वोट, जब आप वोट डालने जाएं तो आपके जहन में सिर्फ ये होना चाहिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह जल्ले शानहू हमें देख रहे हैं। जो आप ठप्पा लगाएंगे, जो मोहर लगाएंगे, वो ना पतंग पे होनी चाहिए, ना तराजू पर होनी चाहिए और ना किसी और निशान पर होनी चाहिए, ना तेगो तफंग, ना तलवार और ना शेर और ना बल्ला, सिर्फ और सिर्फ क्रेन के निशान पर आप लोग वोट डालिएगा। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।